क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन है घूमर, डांडिया, गरबा और कथकली। इनमें से कौन सा है जो कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो इनमें से कथकली है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। कैसा है? ये एक शास्त्रीय नृत्य है और बाकी सब है वो लोक नृत्य है। घूमर, डांडिया और गरबा ये लोक नृत्य है, जबकि कथकली है ये एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, छपेली लोक नृत्य संबंधित है, तो ये कौन से राज्य का है? छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी है आंध्र प्रदेश। तो बताइए, छपेली जो है ये हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो इनमें से कौन सा जो नृत्य है ये गुजरात का है? ऑप्शन देखिए, ए डांडिया, बी कुचिपुड़ी, सी बांस नृत्य और डी विदेशिया। तो इनमें से डांडिया है ये गुजरात का कैसा है? लोक नृत्य है। ये गुजरात का एक नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ए टीकाकरण, बी अनौपचारिक कर्मचारी और सी ई गवर्नेंस और डी महिला सुरक्षा। तो इंद्रधनुष जो है मिशन वो किससे संबंधित है? तो ये है टीकाकरण से संबंधित। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये कौन से देशों के बीच में है ये सैन्य अभ्यास? जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये कौन कौन से देशों के बीच में होता है? सूर्य किरण नाम का जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच में होता है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भूटान और डी नेपाल। तो सूर्य किरण है ये भारत और नेपाल के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? किन्होंने इसकी स्थापना की थी? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी धर्मपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। बार बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो है कुमारगुप्त। किन्होंने इसकी स्थापना की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का पुराना नाम क्या था? ए अवंतिका, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला और डी इंद्रप्रस्थ। तो इनमें से उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत पर हुणों का जो आक्रमण है वो किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन है श्री गुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी इनमें से या उपयुक्त सभी। तो इनमें से किनके शासन काल में भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये स्कंदगुप्त के शासन काल में ये हुआ था भारत पर हुणों का आक्रमण। नेक्स्ट देखिए, सांचे का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए बिंबिसार, बी हर्षवर्धन, सी पुष्यमित्र और डी अशोक। तो सांची का स्तूप है ये अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? कल भी ये क्वेश्चन बताया था कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ए जैन धर्म, बी शैव धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी वैष्णव धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म के अनुयायी बन गया था। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे
श्रीलंका भेजा था? तो ये भेजा था महेंद्र एवं संघमित्रा, ये दोनों इनके पुत्र थे। इन दोनों को इन्होंने कहाँ भेजा था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। महेंद्र एवं संघमित्रा ये पुत्र है और ये इनकी पुत्री है। इन दोनों को किसने? अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? ए है मुद्राएं, बी कपास, सी कांसे औजार और डी जो क्या है? जो है। तो किसके उत्पादन में ये सबसे आगे थे? तो सबसे आगे थे ये कपास के उत्पादन में। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? तो कौन सा था? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो और डी हड़प्पा। तो इनका बंदरगाह या पतन नगर है वह कौन सा था? ये था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र और डी श्रवणबेलगोला। तो इन्होंने ये अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। नेक्स्ट देखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो कौन सी है? कपिल मुनि के द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वो कौन सी है? कौन से दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया था? ए पूर्व मीमांसा, बी उत्तर मीमांसा और सी न्याय दर्शन और डी सांख्य दर्शन। तो कपिल मुनि ने जो प्रतिपादित किया था ये क्या था? सांख्यिक दर्शन। सांख्य दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? तो ये था कृषि। क्या था? कृषि था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर याद होगा। इसका भी आंसर सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सबसे पुराना वेद है? तो ये कौन सा है? ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट देखिए, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो किन्होंने किया था? रोमवासियों ने, यूनानियों ने, चीनियों ने या अरबों ने? तो किन्होंने किया था सबसे पहले? हिंदू ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था अरबों ने। नेक्स्ट देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था जर्मनी ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? ए है बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इनमें से कौन सा राजा था जो जनता के संपर्क में रहता था? ये था अशोक। सम्राट अशोक जो है प्राय जनता के संपर्क में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो किसके थे? ये थे मौर्य वंश के। सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश के एक शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। पायरोमीटर किसके लिए होता है? उच्च ताप के लिए ये प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिए, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर सबको पता होगा। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इसके संस्थापक है, ये है एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? ए महादेव गोविंद रनाडे, बी ज्योतिबा फुले और सी एन जी चंदावरकर और डी है आर जी भंडारकर। तो इनमें से कौन है जो प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? तो ये है ज्योतिबा फुले। यह है किससे संबंधित है? ये सत्य शोधक समाज का इन्होंने गठन किया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ये क्या होगा? इसका आंसर है जो ज्योतिबा फुले है ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज से संबंधित है, एन जी चंदा वर्कर भी इससे संबंधित है, आर जी भंडारकर भी इससे संबंधित है। और ज्योतिबा फुले की एक इम्पोर्टेंट बुक है वो है गुलामगिरी। कौन सी है? गुलामगिरी इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और इन्होंने क्या किया था? महाराष्ट्र में सद्य शोधक समाज की इन्होंने संस्था का जो सत्य शोधक संस्था है इसका इन्होंने गठन किया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज का इन्होंने
क्या किया था? गठन किया था। तो मिलते हैं कल की क्लास में। बने रहिए क्लासों से। आपके लिए एसएससीजीडी के लिए रोज एक प्रैक्टिस पेपर है, वो यूट्यूब पे हम डालते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।